हेलो स्टूडेंट्स, आज हम कर रहे हैं पार्ट 18। 17 पार्ट में बच्चों हमने 13.7 एक्सरसाइज शुरू की थी। ठीक है, तो अगर आपने अब तक वो नहीं देखा तो जाइए पहले देखिए उस पार्ट को, उसके बाद आपको ये पार्ट बच्चों समझ आएगा। ठीक है, और इस वीडियो के एंड में यहाँ पर प्लेलिस्ट है, तो आप वहाँ पर जाके देख सकते हो। अभी आप इस वीडियो को एंड तक ले जाएं और वहाँ पर प्लेलिस्ट से आप इसका पिछला पार्ट देख सकते हो, पार्ट 17। तो उसके बाद आप पार्ट 18 को देखिए। तो चलिए पार्ट 18 के अंदर जो हम क्वेश्चन नंबर 1524 कर चुके हैं, यानी पहला दूसरा, पहला पांचवा, दूसरा चौथा तीसरा। ठीक है बच्चों, तो ये पहला पांचवा दूसरा चौथा ये हम कर चुके हैं। अब हमें करना है आगे जो प्रश्न रह गए उसमें से हमें करना है तीसरा प्रश्न। तो आप निकाल लीजिए बच्चों पेज नंबर 279 और उसका क्वेश्चन नंबर 3। तो क्वेश्चन नंबर 3 के अंदर पढ़ो, कहता है शंकु की ऊंचाई दे रखी है 15 आयतन। तो इसके जैसे एक दो सम और आएंगे, देखिए ध्यान से। अब जो सम कर रहे हैं, ठीक है, तो देखिए कैसे आएंगे कि एक शंकु की ऊंचाई दे रखी है 15 और आयतन दिया हुआ है। हमें दिया हुआ है शंकु की ऊंचाई, वो है 15 सेंटीमीटर एच, और शंकु का आयतन दिया हुआ है 1570 वर्ग सेंटीमीटर शंकु का। ठीक है, तो शंकु का आयतन दे दिया। आयतन का फॉर्मूला 1/3 पाई आर स्क्वायर एच 1570। तो 1/3, अब उसने पाई का मान बोल रहा है 3.14 लेना है। 3.14 का मतलब 314/100 बच्चों, एक ही बात होती है। और आर नहीं पता, एच 15। तो आर यहां रख लेते हैं 1570, 3 गुना 100, जो गुना में है 314, 15 वो चले जाएंगे भाग में। तो एक 3 एकम 3, 5 पे 5 एकम 5, 5 3 15, 5 एकम 5, 5 एकम 20, ये दोनों एक जैसे आ जाएंगे। तो r का वर्ग बचा 100, तो r आएगा, अब वर्ग है बच्चों तो वहां जाके वर्गमूल 10 सेंटीमीटर। ये था हमारा बच्चों प्रश्न नंबर 3, बस इतना ही था, आप इसको अच्छे से देख लीजिए। तो चलिए इसके बाद अगला प्रश्न शुरू करते हैं। अगला प्रश्न जो है बच्चों हमारा है प्रश्न नंबर 6। ठीक है, छठा प्रश्न देखो, पढ़िए। इसके बाद छठा प्रश्न है, पांचवा हमारा हो चुका, चौथा भी हो चुका पहले। ठीक है, तो छठा देख लीजिए। एक लंब वृत्तीय शंकु का आयतन दे दिया और इसके आधार का व्यास दिया हुआ है। इस बार व्यास दिया हुआ है, शंकु का व्यास 28 सेंटीमीटर, तो यहां से त्रिज्या आ जाएगी 14 सेंटीमीटर आर। ठीक है, उसके बाद अब हमें क्या दिया, शंकु का आयतन दिया हुआ है, शंकु का आयतन जो कि है 9856 घन सेंटीमीटर। ठीक है, हमें 9856 घन सेंटीमीटर दिया हुआ है। तो इसका फॉर्मूला होता है 1/3 पाई आर स्क्वायर एच 9856। तो 1/3, अब इस सवाल में पाई का मान मेंशन नहीं किया हुआ 3.14, तो 22/7 ही लेंगे। आर आ गया 14 गुना 14, एच नहीं पता, तो एच निकालना है, तो 9856, ये दोनों वहां चले जाएंगे और ये बटे में। चलिए, तो इसको देखो कैसे हल करना है। इसको 7 एकम 7, 2 पे गया, ये 2 और ये 7 गुना 14, ये भी 7 पे गया, 7 एकम 7, 7 चौक 28, 0 7 8 56। अब ये गया 2 पे, 2 7 14, ये भी गया 2 पे, 35 दुना 70, 2 दुना 4, और ये गया 16 पे, 22 एकम 22। ठीक है, कैसे काटना है वो भी देख लो। 22 पहले गया 2, कितना आएगा 352, ये गया 2 एकम 2, फिर 2 पे गया 2 एकम 2, 2 2 7 14 और 2 6 12, 11 एकम 11, 11 एकम 11, 11 6 66, ऐसे। तो एच बचा 3, ये वाला बच गया और वो 16, तो एच बचा 48 सेंटीमीटर। ये था हमारा बच्चों पहला पार्ट। हमें शंकु का आयतन से शंकु की ऊंचाई बतानी थी जो हमने बता दी। इसी के साथ, ठीक है,
हमें जो है शंकु की इसी के साथ हमें अब शंकु, इसी का दूसरा भाग शुरू हो जाता है, इसी के साथ इसका दूसरा भाग शुरू होता है बच्चों, जिसमें पूछे शंकु की तिरक ऊंचाई L बताओ। तो हमें यहाँ पे L निकालना है। तो L का फॉर्मूला ये रहा, h का वर्ग r का वर्ग। L का फॉर्मूला L होता है h का वर्ग r का वर्ग, ऐसे। तो यहाँ से अगर हम L निकालने वो होगा h का वर्ग r का वर्ग वर्गमूल, ऐसे। तो L आ गया h है 48, ये है 14। तो 48 का अगर आप वर्ग करोगे ऐसे रफली 48 गुना 48, तो ये आता है 2304, 2304, और इसका होता है 196, ये आ जाएगा 2500। तो ये आ गया 50, ठीक है। तो ये आ गया हमारे पास 50 सेंटीमीटर। इसके बाद L आ गया। तो ये था हमारा दूसरा पार्ट, ठीक है। हमें तिरक ऊंचाई ही बतानी थी, तो सीधा हमने L निकालना है बस। उसके बाद तीसरे भाग में पूछते हैं इसका वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल, यानी शंकु का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल को क्या बोलते हैं, CSA, और उसका फॉर्मूला क्या होता है पाई आर एल। तो पाई का मान 22/7, आर 14, एल 50, जगह 2 पे। तो 22 गुना 2 और 5 की गुना 10, 0 पड़े 2200 वर्ग सेंटीमीटर। ये सवाल हमारा हो गया बच्चों, क्वेश्चन नंबर 6, ठीक है। तो इसको आप अच्छे से देख लीजिए। और जो हमारा अगला क्वेश्चन है हम कर रहे हैं आगे, क्वेश्चन नंबर 9, वो इंपॉर्टेंट है, वो आप जरा ध्यान से देखिए सारे बच्चे, ठीक है। तो हमारा अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 9। ये बच्चों इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है थोड़ा सा, तो इसको आप ध्यान से कर लीजिएगा, साथ साथ लिखते भी रहिएगा। कहते हैं गेहूं है, उसकी एक ढेरी, गेहूं की ढेरी मतलब ऐसे, धरती पे ऐसे गेहूं की ढेरी लगी हुई है ऐसे, जिसका हमें व्यास दिया हुआ है। व्यास मतलब कितनी चौड़ी बनी है 10.5, ठीक है। और इसकी ऊंचाई दे रखी है ऐसे, यह है 3 मीटर सीधी ऊंचाई, ठीक है। तो आपको पूछा गया इसका आयतन, तो पहले भाग में आयतन पूछा गया। तो हमारे पास शंकु का व्यास वो तो है 10.5, यहां से हम त्रिज्या निकाल लेंगे जो कि है 10.5 का आधा, यानी 105 पॉइंट हटाओगे तो बटा में 10 सेंटीमीटर आ जाएगा, ठीक है। तो यहां से त्रिज्या आ गई हमारे पास, ठीक है। तो 105 बटे में 2 गुना 10। चलिए अब हमारे पास त्रिज्या आ गई, अब शंकु की ऊंचाई भी लिख लेते हैं यहाँ पे। शंकु की ऊंचाई h 3 मीटर, ये सारा मीटर में है बच्चों, ठीक है। उसके बाद हमें निकालना है शंकु का आयतन। शंकु का आयतन वो होगा 1/3 पाई r स्क्वायर h। तो 1/3 22/7 r का स्क्वायर, यानी इसका स्क्वायर आएगा 105 2 बार, 2 गुना 10 भी 2 बार, और ऊंचाई रहेगी 3 से 3 कट होगी, 7 15 पे गया, ये 2 गया 11 पे, ऊपर बचा बच्चों 11 गुना 15 गुना 105, नीचे बचा 10 गुना 10 गुना 2। अब मैंने बताया था बटे में 10 हो जा रहा है, मत काटो, तो अभी नहीं काटेंगे, बच गया 2। अब इसकी गुना कर दो, तो 11 की 15 से गुना 165, साथ में पड़ा है 105, नीचे रह गया 100 गुना 2। अब इसकी गुना करो, अब 165 की 105 से अब रफली गुना करो ऐसे, तो आपको उत्तर मिलेगा, इसकी से गुना करोगे तो 173 25 बटा में 100 गुना में 2। अब इसको 2 से भाग करो, 2 8 16, 2 6 12, 2 6 12, 2 गुना 4, 2 5 10 पॉइंट में बटा में 100। तो इसका आंसर आ गया 86.625 घन मीटर, हमारा आयतन आ गया घन मीटर, ठीक है। उसके बाद जो है इतना आने के बाद अब हमें क्या करना है, इसके अंदर एक बात और पूछी गई है,
एक बात और पूछी गई है, क्या वो देखो ध्यान से, कहते हैं कि अगर इस ढेरी को वर्षा से बचाने के लिए इसके ऊपर तिरपाल लगानी हो, कैनवास बोलते हैं इसको इंग्लिश में, कैनवास को हिंदी में अपन तिरपाल बोलते हैं, तो तिरपाल लगानी हो तो वांछित तिरपाल यानी कैनवास का क्षेत्रफल बताओ। अब तिरपाल कहाँ लगेगी, चारों ओर। गेहूं पड़ा है उसके अंदर जाकर नीचे जा सकते हो आप, तिरपाल डाल नहीं सकते, तो गेहूं की अगर ढेरी पड़ी है बच्चों, ठीक है, तो उसके हम ऊपर ऊपर चारों ओर ही तिरपाल लगाएंगे। तो हमें पहले चाहिए तिरक ऊंचाई, यानी शंकु की तिर्यक ऊंचाई। क्यों? क्योंकि अब हमें क्षेत्रफल निकालना है, और याद रखें जब भी आयतन निकालना होगा शंकु का तो हमें h चाहिए, ठीक है, और अगर हमें शंकु का क्षेत्रफल निकालना है तो हमें l चाहिए। वो होता है h का वर्ग r का वर्ग वर्गमूल, यानी ये वर्गमूल यहाँ के वर्ग हो जाता है, वर्ग वहां जाके वर्गमूल बन जाता है। तो यहाँ था l का वर्ग, ये वाला था l का वर्ग, तो वर्ग वहां जाके वर्गमूल बन गया। अब इसके अंदर मान पुट कर दो, h है 3 का वर्ग, r है 105 2 गुना 10 का वर्ग, ऐसे, ठीक है। अब एक चीज हो रहा है यहाँ पे कि इसको पॉइंटों में ले आओ, 3 का वर्ग 9, इसको पॉइंटों में ले आओ। पॉइंटों में कैसे, ये वाला पॉइंटों में कैसे आएगा देखो ध्यान से, 105 2 गुना 10 दे रखे हैं, तो ये क्या 2 पे 2 5 10 2 दूना 4 0.5, तो 52.5 10 आ गया 5.25, तो ये आ गया 5.25 का वर्ग, ठीक है। तो ये आ गया 9 प्लस 27.36 25 नहीं 36 नहीं आएगा, 56 25 आएगा, 56 25 27 पॉइंट सॉरी पूरे का वर्गमूल है 27.5625, और 9 में 27 जुड़ जाएगा तो ये पॉइंट वाला है, तो ये आ गया 36.5625 का वर्गमूल। अब हमने 8वीं क्लास में ना वर्गमूल निकालना सीखा था, 8वीं क्लास में, उसमें क्या था 36.5625 का वर्गमूल ऐसे करते हैं, पहले गुना 6 से 36 0 6 लगा दिया, अब ऊपर से आएगा 56 तो पॉइंट लगाना पड़ेगा, पॉइंट के बाद वाला ले लो 56, अब 6 का दुगुना यहाँ 12, अब 12 जो है इसकी गुना करके देखें तो अगर हम इसका एक अक्षर छोड़ दें तो 12 5 को भाग नहीं कर सकता, इसलिए 0 से गुना 0, तो 56 ऊपर से आया 25, अब यहां भी 0 आएगी क्योंकि हमने यहां लिखी है। अब 60 बन गया, 60 का दुगुना 120, अब ये किस पे जा रहे हैं, अब इसके एक अक्षर छोड़ दो, इसके 2 छोड़ दो, तो 12 और 56 रह गया, तो 12 चौके 48 होता है, तो 4 चौके 16 12 चौके 48, क्योंकि अगर 5 लगाया बच्चों तो 12 पहले 60 ऐसे, तो ये गया 4, तो 15 में से 6 गए 9 0 और 16 में से 8 गए 8। अब ऊपर से कुछ भी नहीं है तो हम पेयर लेते होते हैं, तो यहां पर अपन ने ले लिया 0, अब ये इसका डबल आ जाएगा, तो अब इसका डबल क्या हो जाएगा 1208, ये गया 6 पे, आगे 6 पे जाते हैं 6, तो हमारे पास L आएगा 6.046, 36.5625 का वर्गमूल इससे हमें निकालना पड़ेगा। अब हमें 2 अक्षर तक चाहिए, दशमलव के बाद 2 अक्षर, तो 6 हटाना पड़ेगा, और जिसको हटाते हो अगर वो 5 से बड़ा है तो ये इसको दे जाएगा 6.05 सेंटीमीटर। तो ये था हमारा दूसरा भाग इसी के अंदर ही, ठीक है, ये मिटा देते हैं रफली के लिए था। अब आपको क्या करना है, अब आपको हमने L क्यों निकाला, हमने L निकाला था क्षेत्रफल के लिए, ठीक है, कि L जो है क्षेत्रफल के लिए निकाला था। अब हमें निकालना है शंकु का क्षेत्रफल, शंकु का क्षेत्रफल, तो वो क्या होता है पाई आर एल, क्यों सी से निकालना है, ढेरी के चारों ओर, तो पाई का मान 22/7, आर 105 2 गुना 10, एल 6.05, यानी पॉइंट हटाओगे तो बटा में 100 आ जाएगा, 7 पे ये गया 15, ये गया 11, ऊपर बचा 11 गुना 15 गुना 605, नीचे बचा 10 गुना 100, इसकी से गुना कर दो 165 605
1000। अब इसकी गुना कीजिए आप रफली 605 की गुना 165 से करके देख लो ऐसे, तो ये बनता है 99,825 बटा में 1000, यानी कि 99.825 वर्ग मीटर, क्योंकि क्षेत्रफल निकाल रहे हो आप। तो ये क्वेश्चन थोड़ा इंपॉर्टेंट था बच्चों, इसको अच्छे से देख लीजिए, नोट कर लीजिए, ठीक है। तो इस पार्ट 18 में बच्चों आज के लिए इतना ही। तो इन क्वेश्चंस को अच्छे से कर लीजिए, ठीक है। अब हमारे 2 क्वेश्चन रह गए, क्वेश्चन नंबर 7 8, जो कि हम अगले पार्ट में करेंगे। और अगर आपने पिछले पार्ट देखने हो इसके, तो इस तरफ मेरे प्लेलिस्ट है जहाँ पर आप बाकी पार्ट देख सकते हो, और इस तरफ चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हो अगर आपने अब तक नहीं किया है तो। थैंक यू बच्चों।